फ्रांस ने किया भारत के जिगरी दोस्तों वाला काम। पाकिस्तान का यूरोपीय संघ से प्रतिबंध की लटकी तलवार। तो भारत ने समुद्र से पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की करी तैयारी। दोस्तों, दुनिया में भारत के लिए जिगरी देशों की जब गिनती की जाती है तो इस सूची में रूस, इजराइल और फ्रांस का नाम सबसे ऊपर आता है। ये तीनों देश भारत के लिए किसी भी देश के सामने भिड़ने को तैयार है। रूस और इजराइल तो वे देश हैं जो किसी भी मुद्दे पर भारत के साथ आ जाते हैं, जिसके चलते भारत के रिश्ते इन देशों के साथ बहुत मजबूत हुए हैं, जिनको किसी भी सूरत हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। तो वहीं अब बारी फ्रांस की आई है। चीन से भारत को जब खतरा बढ़ा तो फ्रांस ने भारत को राफेल विमान भेज दिया था। यह बात भी सच है, चीन राफेल विमान से जबरदस्त खौफ खाता है, क्योंकि जब भारत में राफेल विमान को लेकर खरीदने की तैयारी की जा रही थी, उस वक्त कहा जा रहा था कि अगर भारत फ्रांस से राफेल विमान खरीदेगा तो चीन नाराज हो सकता है। वहीं इस बार फ्रांस ने चीन के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ वह कर दिया है, जिससे भारत का इस दिन का काफी दिनों से इंतजार था। इससे पाकिस्तान की कमर टूटने वाली है। दरअसल जब इसी साल फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष बने थे, तभी से ये बातें कही जा रही थी कि यूरोपीय यूनियन से भारत फ्रांस के साथ मिलकर बड़ा झटका दिला सकता है। इस पर हमने आपको खबर भी बताई थी, लेकिन भारत को इतना जल्दी उम्मीद नहीं थी कि फ्रांस ऐसे कदम पाकिस्तान के लिए उठा सकता है। दरअसल आपको बता दें, जनवरी महीने में यूरोपीय यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में इमैनुअल मैक्रों के नेतृत्व में फ्रांस को बनाया गया है और उनका कार्यकाल 6 महीनों तक का चलने वाला है। तकरीबन 5 महीने गुजर चुके हैं और आने वाले 1 महीने में फ्रांस यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष पद से हटने वाला है। इसीलिए फ्रांस ने जाने से पहले पाकिस्तान को बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है। अभी तक यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान को GSP प्लस का दर्जा दिया गया था, जिसका पाकिस्तान खूब फायदा उठाता था और खबरों के मुताबिक इसी छूट के तहत इसके जरिए पाकिस्तान आतंकवाद को पैदा करने के लिए फंडिंग करता था। जितना पाकिस्तान के लिए चीन महत्वपूर्ण देश माना जाता है, उतना ही पाकिस्तान के लिए यूरोपीय यूनियन में शामिल देश। पाकिस्तान यूक्रेन से रिकॉर्ड तोड़ हथियारों की खरीदारी करता था, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन को अपने बहुत सारे प्रोडक्ट को बेचता था। यानी पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऑपरेट करने में यूरोपीय यूनियन का बहुत बड़ा हाथ था। अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को फ्रांस कितना बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि इस छूट के तहत पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के द्वारा पाकिस्तान को दिया GSP प्लस का दर्जा अगले साल यानी कि 2023 में छीन लिया जाएगा। उधर इस दर्जे के छीनते ही पाकिस्तान को $3 बिलियन का बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान से GSP का दर्जा इसलिए छीना जा रहा है क्योंकि खबरों के मुताबिक इस बात का खुलासा होता रहा है कि पाकिस्तान जो छूट के तहत पैसे कमाता है, उसका उपयोग पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ाने में करता है। पाकिस्तान के पास पहले से ही लगातार विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व घटता चला जा रहा है और अब दूसरी ओर फ्रांस ने पाकिस्तान को और भी घाटा देने की तैयारी कर ली है। दरअसल जब से यूरोपीय यूनियन का फ्रांस अध्यक्ष बना है, तभी से पाकिस्तान के बुरे दौर की शुरुआत हो गई है। इस वक्त फ्रांस और भारत की दोस्ती को बताने की जरूरत नहीं है। उधर फ्रांस 27 देशों के फैसले को अब अकेले ले रहा है। अब से कुछ महीने पहले जैसे ही फ्रांस को यूरोपीय यूनियन का अध्यक्ष बनाया गया था, तो फौरन ही भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करी थी और कहा जा रहा है कि उस बातचीत का एक विषय यूरोपीय यूनियन से पाकिस्तान को प्रतिबंध लगाना था, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन GSP प्लस का दर्जा 2023 में छीन लेगी। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। आपको बता दें, पाकिस्तान और यूरोप के बीच की दूरी तकरीबन 5000 किलोमीटर की है और पाकिस्तान से सामानों को पहुंचने में यूरोप तक तकरीबन 40 से 45 दिन लगते हैं। इसी के चलते पाकिस्तान को टैक्स में छूट दी गई थी, लेकिन अब इस छूट के खत्म होते ही पाकिस्तान के प्रोडक्ट का यूरोपीय यूनियन तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अगर पाकिस्तान इस दर्जे के खत्म होने के बाद भी यूरोपीय यूनियन को अपने प्रोडक्ट की सप्लाई जारी भी रखता है, तो उसके बाद भी पाकिस्तान को घाटा लगने वाला है। उधर दूसरी ओर पाकिस्तान पर समुद्र से सर्जिकल स्ट्राइक करने की भारत भी तैयारी कर चुका है। पाकिस्तान अभी पूरी तरीके से भारत के द्वारा बालाकोट में की गई सर्जिकल स्ट्राइक को भूल नहीं पाया होगा कि दूसरी ओर भारत ने इस बार समुद्र से सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले खतरनाक वॉरशिप और फ्रिगेट को उतारने की तैयारी की है।
इस समुद्री योद्धा की मार ऐसी होगी कि ना तो पाकिस्तान की नौसेना बचेगी, ना ही उनके युद्धपोत। अब से कुछ दिन पहले भारतीय नौसेना ने समुद्र में एक बहुत ही बड़ा युद्धाभ्यास किया था, जो इस बात का संकेत था कि आने वाले दिनों में भारत कुछ बड़ा करने वाला है। युद्धाभ्यास के कुछ ही दिनों बाद अब जो खबर आई है वह पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दरअसल भारत समुद्र में सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले 2 वारशिप को तैयार कर रहा है। इन वारशिप के लिए भारतीय नौसेना काफी दिनों से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब नौसेना का इंतजार अगले 1 हफ्ते में खत्म होने वाला है। आपको बता दें, अगले सप्ताह भारतीय नौसेना को 2 ऐसे वारशिप मिलने वाले हैं जो पूरी तरीके से दुश्मन के जंगी बेड़ों को तबाह करने के लिए बनाए गए हैं। इनमें से पहले का नाम है सूरज, जिसका खासकर निर्माण दुश्मन के समुद्री जहाजों को तबाह करने के लिए किया गया। दरअसल यह वारशिप एक डिस्ट्रॉयर है। वहीं दूसरे वारशिप का नाम गिरी है, जो असल में एक फ्रीगेट है। आपको डिस्ट्रॉयर और फ्रीगेट में बेसिक अंतर बताए तो डिस्ट्रॉयर फ्रीगेट की तुलना में तकरीबन साइज में 1.5 गुना बड़ा होता है। सूरज एक एंटी गाइडेड डिस्ट्रॉयर है। इसे एंटी सबमरीन, एंटी शिप या एंटी एयरक्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं आपको बता दें, यह दुश्मन की मिसाइलों के साथ साथ उनके सबमरीनों, शिपों को भी तबाह कर सकेगा। इस डिस्ट्रॉयर में सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मार करने वाली मिसाइलें लगाई जाएगी, जो जरूरत पड़ने पर आसमान में उड़ रहे किसी भी फाइटर जेट को निशाना बना पाएगी। तो वहीं साथ ही भारत इस वॉरशिप से अपने दुश्मन चीन और पाकिस्तान के बिल्कुल नजदीक समुद्री इलाके में पहुंचकर उनके किसी जमीनी बंकर या शहर को टारगेट कर सकेगा। वहीं इस डिस्ट्रॉयर में एक सर्विलांस रडार भी लगा होगा, जो टारगेट के डाटा का सीधे वेपन वार रूम को भेज देगा, जिसके चलते आसानी से दुश्मन के एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाया जा सकता है और इसी के अनुरूप ही इस डिस्ट्रॉयर से मिसाइलें दागी जाएगी। ऐसा माना जाता है कि समुद्र में युद्ध लड़ना जमीन और आसमान की तुलना में ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि जब पानी से कई 100 मीटर नीचे जंगी बेड़े चलते हैं तो उनका पता लगाना बेहद कठिन होता है। तो इस कड़ी में भारत ने अब जो अपने 2 समुद्री योद्धाओं को शामिल करने की तैयारी की है, इसमें नौसेना की ताकत में इजाफा होगा और साथ ही चीन की समुद्री घुसपैठ की गुस्ताखी को अब कम किया जा सकेगा। अब आइए आपको डिस्ट्रॉयर के बाद फ्रीगेट के बारे में बताते हैं। दरअसल फ्रीगेट समुद्र में काफी तेज गति से चलने के कारण ये दुश्मन के रडार और उनके सर्विलांस को आसानी से धोखा दे देते हैं। फ्रीगेट के अंदर इतनी ताकत होती है कि यह दुश्मन के रडार के अंदर आए बिना अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। वहीं भारत में ये जो 2 समुद्री योद्धा है, यह पूरी तरीके से स्वदेशी है, इसलिए भारतीय नौसेना के लिए यह और भी कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस भी भारत में ही हो सकेगी। आपको बता दें, सूरज डिस्ट्रॉयर को प्रोजेक्ट 15B के तहत बनाया गया है। भारत सरकार प्रोजेक्ट 15B के तहत 4 डिस्ट्रॉयर बना रही है। वहीं पिछले साल इस प्रोजेक्ट का पहला डिस्ट्रॉयर नवंबर में भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था, जिसका नाम INS विशाखापट्टनम था। वहीं दूसरे डिस्ट्रॉयर का इसी वक्त समुद्र में परीक्षण चल रहा है। तीसरे डिस्ट्रॉयर को, जिसका नाम इंफाल है, उसको समुद्र में लॉन्च किया गया और अब इस प्रोजेक्ट का चौथा और आखिरी डिस्ट्रॉयर सूरज ही है, जो अगले हफ्ते भारतीय नौसेना के हवाले होगा, जिसका परीक्षण बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, लेकिन DRDO और फ्रांस की दोस्ती के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।